गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम ट्रिग्नोमेट्री कवर करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री हम बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए भी। उसके भी क्वेश्चन यहाँ पे कवर होंगे। इसके अलावा ये एसएससी में आता है, इसके क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के वो भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। अब देखिए, हमको क्या है, ट्रिग्नोमेट्री को बेसिक से समझना होगा, चूँकि ये ज़्यादा ग्राफ पर यानी फिगर पर डिपेंडेंट चैप्टर है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिए और देखिए कि इसमें क्या यूज़ होता है, कैसे हम इसके रेशियोज फाइंड करते हैं, कैसे पता करते हैं कि बेस कहाँ पे है और परपेंडिकुलर कहाँ पे है, और यही इसकी शुरुआत होती है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं, हम थ्री साइड का मेज़र करते हैं। यानी जब हम इसके नाम को देखेंगे तो हम देखेंगे ट्राई। ट्राई का मतलब थ्री, गॉन का मतलब साइड, एंड मेट्री का मतलब होता है मेजर। ठीक है, ये कहाँ से है, इसका ये रूट वर्ड है मेट्रॉन। रूट वर्ड क्या है, मेट्रॉन। मेट्रॉन से क्या आया, मेजर, और मेजर से क्या आया, मेट्रिक। ठीक है, आइए देखते हैं, फिगर की बात करते हैं। ये होता है थ्री साइड मेजरमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे थ्री साइड के बारे में बोला है। जैसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले हमें थ्री साइड समझ में आती है, यानी ट्रायंगल की बात हो रही है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। यानी एक एंगल इसका हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब हम आप बात करते हैं फिगर वन की। यहाँ पर जो बना हुआ है फिगर वन, यहाँ पे थीटा क्या है हमारा, एंगल सी पर है। ठीक है, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा अगर थीटा हमारा किस पर है, एंगल सी पर है, तो एंगल सी के अपोजिट वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी थीटा के अपोजिट वाला साइड क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। यानी अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें तो क्या होगा, जो थीटा का अपोजिट साइड होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा कि एक एंगल इसका हमेशा 90 डिग्री होता है, तो थीटा का अपोजिट साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। थीटा से लगा हुआ साइड, एडजेसेंट साइड क्या होगा, जो थीटा का एडजेसेंट साइड होगा वो क्या होगा आपका, बताइए, बेस। और हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स होगा, जो 90 के अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे अगर हम इस वाले क्वेश्चन में बात करें तो हमारे पास थीटा कहाँ है, एंगल सी पर है, तो बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस हो जाएगा हमारा BC। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, सॉरी, परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा AB। और आगे देखते हैं, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा AB। और आगे देखते हैं हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका, AC। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, देखते हैं। अब थीटा हमारा क्या हो गया है, एंगल हमारा हो गया एंगल A, 90 डिग्री किस पर है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन फाइंड करना है, तो हम अगर बेस की बात करेंगे तो बेस क्या हो जाएगा हमारा AB, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बताइए, परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी अपोजिट साइड यानी BC। और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AC। ठीक है, ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, थीटा को देखना है, थीटा से जो एडजेसेंट साइड है वो क्या होगा, बेस, और जो थीटा के अपोजिट साइड है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक हमारे पास क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अभी जैसे हमने पढ़ा था, सबसे पहले क्या फाइंड करना पता होना चाहिए, बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, सबसे पहले क्या फाइंड पता करना होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, क्या फाइंड करना है, बेस और परपेंडिकुलर। क्योंकि थीटा यहाँ पे भी हो सकता है, थीटा यहाँ पे भी हो सकता है, हर जगह जैसे ये जाएगा बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, A, B और C। ठीक है, अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, साइन किस एंगल पे निकाल रहे हैं, C,
कॉस सी फिर टेन सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा पी बाई एच, यहाँ पे आएगा बी बाई एच और यहाँ पे आएगा पी बाई बी। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं कॉसेक सी, इसको आप थीटा में लिख सकते हैं। कॉसेक सी क्या आ जाएगा एच बाई पी और फिर आता है सेक सी क्या आता है एच बाई बी, फिर आ जाता है टेन का वो अपोजिट क्या होता है कॉट, कॉट सी इज इक्वल टू बी बाई बी। इसको याद कैसे करना है, पी बी पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला पी जो है इससे के लिए हो गया पंडित से, बी से क्या हुआ बद्री और पी से क्या हुआ प्रसाद। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर हम नीचे जाएंगे तो हम क्या देखते हैं एच से क्या हो गया हर, इस वाले एच से हर और इस वाले बी से भोले। ठीक है, तो क्या हम देख रहे हैं यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले साइन कॉस टेन। क्या देख रहे हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले यानी साइन कॉस टेन। ठीक है, आइए क्लास आगे देखते हैं। अब देखिए हमको एंगल थीटा पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सबसे पहले इसमें जानेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें दो टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, दो तीन टाइप के आते हैं, उसमें से देखिए हम कवर करने की कोशिश करते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का आएगा कि आपको दे देगा ए बी इज इक्वल टू 5, बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 5, बी सी इज इक्वल टू बताइए ए बी इज इक्वल टू 5, बी सी इज इक्वल टू 3, देन फाइंड, आपको फाइंड क्या करना होगा साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं कैसे सॉल्व करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा। हमारे को दिया क्या हुआ है ए बी दे दिया है, ए बी कितना दिया है यहाँ 5, यहाँ पे बी सी दे दिया है 3। अब हमने क्या पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम जो पढ़े थे हमने उसमें क्या था, पाइथागोरस थ्योरम जो पढ़े थे, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमको बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे बेस क्या है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, निकालना हमें क्या है ए सी का स्क्वायर, क्योंकि हमको क्या चाहिए इसके लिए हाइपोटेन्यूज चाहिए। यहाँ पे पी बाई एच है, यहाँ पे बी बाई एच है और हमारे पास एच नहीं है, तो हमें क्या करना है सबसे पहले एच को फाइंड करना है। वो कैसे करेंगे एच को फाइंड, ये तरीका है हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 क्या हो जाएगा 34, यानी ए सी क्या आ गया अंडर रूट 34। अब यहाँ पे रेशियो निकाल लीजिए आसानी से, यानी हाइपोटेन्यूज हमें क्या मिल गया अंडर रूट 34। अब साइन थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा पी बाई एच, पी परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 5, हाइपोटेन्यूज क्या है अंडर रूट 34, फिर आता है कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/√34 और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P/B इज इक्वल टू 5/3। ध्यान से देखिए और इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। जिनका छूट जाएगा वो वीडियो पॉज करके इसको पूरा नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको मैं समझता हूँ कि समझ में आ रहा होगा कि जब हमारे पास ABBC दिया हो तो हम AC फाइंड करके तीनों रेशियो कैसे निकालेंगे। चलिए हम अपने आगे जो इसके बाद का क्वेश्चन है उस पर देखते हैं, जो टाइप भी कह सकते हैं आप। अब इसमें क्या है कि हमारे पास साइन ए ही दे दिया है। साइन ए की वैल्यू क्या दे दी है बताइए, क्या दे दी है हमारे पास साइन ए की वैल्यू 3/5 दे दी है। क्या दे दी है साइन ए की वैल्यू 3/5, यानी हमको क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है, गिवन है बताइए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी P/H गिवन है। गिवन क्या है P इज इक्वल टू 3 और H इज इक्वल टू 5। थीटा कौन सा एंगल दिया है, थीटा इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है यहाँ क्वेश्चन में, ऑल रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या फाइंड करना है हमें, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, यानी साइन कॉस टेन कॉसेक सेक एंड कॉट। ठीक है, थीटा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 5, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है 5, 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 3, 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या करना है 25 इज इक्वल टू 9 प्लस बेस का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 यानी 16, यानी बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी बेस स्क्वायर टू √16 यानी 4। ठीक है, बेस हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। अब आइए देखते हैं रेशियोज कैसे निकलेंगे। अब हमारे पास क्या है, बेस इज इक्वल टू 4, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 5 एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3। क्या आ गया, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3, बेस इज इक्वल टू 4, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 5, यानी साइन थीटा कॉस थीटा, फिर उसके बाद टेन थीटा, फिर उसके बाद कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, तीन चीज हो गए। अब आइए देखते हैं ये कैसे होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, फिर उसके बाद टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा। देखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, हर हर भोले पंडित बद्री प्रसाद। ठीक, अब हम देखेंगे P कितना है हमारा 3, हाइपोटेन्यूज क्या है 5, ये आ गया। यहाँ पे B कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, ये आ गया। P कितना है 3 और बेस कितना है 4, ये आ गया। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 5 और परपेंडिकुलर क्या है 3, ये आ गया। हाइपोटेन्यूज क्या है 5 और बेस क्या है 4, B/P यानी क्या आ जाएगा 4/3। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ पे एक पर साइड का लेंथ दे देता है और दूसरी तरफ एक रेशियो दे देता है, जैसे साइन ए कॉस ए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की किसी एक की वैल्यू दे देगी, अगला साइड जो बचा रहेगा उसे हमें निकालना है, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस में से जो भी बचा रहेगा। अगर रेशियो देता है 10 का तो हाइपोटेन्यूज बचा रहेगा, अगर रेशियो देता है साइन का तो बेस बचा रहेगा, अगर रेशियो देता है कॉस का तो परपेंडिकुलर बचा रहेगा। उसको फाइंड करेंगे जो भी वैल्यू बची रहेगी, और उसके बाद तीनों वैल्यू के सहायता से हम सारे रेशियोज फाइंड कर लेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।
आप इसे अगर उतारना चाहें तो आप उतार सकते हैं अपनी कॉपियों में, ये आपके नोट्स के काम आएगा। जो जिनसे छूट जा रहा है वो वीडियो पॉज करके इसको आप देख सकते हैं दोबारा। आइए अब हम अपना अगला टॉपिक कवर करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल है, इसको सही कर लीजिएगा, रेशियो नहीं है, सम स्पेसिफिक। क्या करना है हमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, उसको सही करिए, सम स्पेसिफिक एंगल्स है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक, आइए देखते हैं क्या करना है हमें यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, जैसे आपका साइन है तो जीरो, इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो, 1/2, 1/√2 और √3/2, ठीक है, √3/2 और 1। देखिए ये अभी हम निकालना बताएंगे कैसे निकालेंगे, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे आपको इसको याद कर लेना है। याद करने से क्या होगा कि आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिक ईजी हो जाएंगे। जैसे साइन 60 की वैल्यू दे दिया तो आप साइन 60 की वैल्यू बाकी रेशियो पता करने के लिए बोल दिया साइन 60 पर ही, तो आप पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं आगे। फिर ये क्या हो जाएगा, देखिए जीरो, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। यहाँ पे क्या कर देंगे आप, 1 लिखिए और जस्ट अपोजिट जो वहाँ पे लिखा है उसी का अपोजिट हो जाएगा 1, फिर √3/2, फिर 1/√2। देखिए ये जो है सेम है लगभग। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 0, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक, यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए टेन थीटा जो होता है, अगर हम टेन थीटा को समझना चाहें, हमेशा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। रेशियो में रखते जाइए, 0/1, 0, 1/2 अपॉन √3/2, 1/√3, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 अपॉन 1/√2, 1, यानी 1045 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। 1060 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3/2 अपॉन 1/2 क्या हो जाएगी, √3 और 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। कोई भी वैल्यू को जब जीरो डिवाइड करता है तो वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड, यानी इन्फिनिटी भी कहते हैं लेकिन नॉट डिफाइंड, दैट कैन नॉट बी डिफाइंड, इन्फिनिटी नहीं होता है वो, उस नंबर को अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है। इन्फिनिटी वो नंबर होते हैं जो काउंट, जिनको आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए, अभी पहले इसको देख लीजिए अच्छे से, मेमोराइज कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं इसके क्या करना है। देखिए अब हमारे को क्या निकालना था, कॉसेक, कॉसेक ए, सेक ए और कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए, ठीक है। अब साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, यानी जीरो। अगर साइन ए क्या है हमारे पास, 0 डिग्री है, तो कॉसेक ए क्या होगा, बताइए, बताइए जल्दी। साइन ए हमारे पास क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है। और कॉसेक क्या होता है, 1/sin ए, 1/sin ए होता है, यानी ये जीरो क्या हो जाएगा, 1/0, 1/sin ए, sin ए की वैल्यू क्या है, 0। और इसको हमने अभी क्या बताया था, क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। ध्यान दीजिएगा, cosec इज इक्वल टू 1/sin ए, यानी 1/0 इज नॉट डिफाइंड। फिर अब हम इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे क्या है, 1 से किए तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2। इसको 1 से किए तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, √2, ठीक है। केवल हमें पहली लाइन याद करनी है, ध्यान से देखिएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/√3 और 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/1, 1 रहेगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सेक ए का क्या करना है, सेक ए क्या होता है हमारा, 1/cos ए, ये लिख सकते हैं, यानी 1/1 क्या हो जाएगा, 1, ठीक, क्या हो जाएगा, 1, 1 √3/2 क्या हो जाएगा, नीचे चला आएगा, 2/√3, ठीक है। 1/√2 क्या हो जाएगा, √2, फिर उसके बाद क्या है, 1/2 क्या हो जाएगा, 2, और फिर से यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड। देखिए ये जीरो है, 1/0 आएगा तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ये जीरो, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, √3 1/√3, नॉट डिफाइन है तो नॉट डिफाइन ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के लिए, एंगल्स के लिए निकल गए, जैसे साइन, कॉस, टेन, सेक एंड कॉटेक। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए, केवल पहली लाइन याद करनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 0। एंगल्स कौन कौन से हैं, 0, 30 डिग्री और फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, देखिए एक यहाँ पे चीज छूटी हुई थी, अभी नॉट डिफाइन, किसी भी चीज को, कोई भी एक्स को अगर हम किसी नॉट डिफाइंड नंबर से डिवाइड कर देते हैं, नॉट डिफाइंड मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे अगर इससे डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट जीरो ही आएगा, ये नियर अबाउट जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम जीरो लिखेंगे, कहाँ पे, कॉट ए, जो 10a था नॉट डिफाइंड, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, बहुत ध्यान से लिखिएगा। अब हम इस रेशियो को निकालना बताएंगे कि ये रेशियो कैसे निकलता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल कौन सा है, 45। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख रहा है, किस एंगल का, 45। अब देखिए, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल बनाते हैं तो हमारा एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ये फिक्स है, इसी के ठीक सामने क्योंकि होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हमको देखना है कि अगर सम ऑफ ऑल द एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब हमको क्या करना है, एंगल बी दिया हुआ है हमें, एंगल ए, एंगल बी कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, और हम ये मान लेते हैं कि जो एंगल सी है वो हमको 45 डिग्री दिया हुआ है, तो हम ये मान लेते हैं एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि एंगल ए क्या आ जाएगा हमारा, 45 डिग्री, सॉरी, एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब हमारे को एंगल ए क्या आ जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस 45 इज इक्वल टू 45। ये देख लीजिए, ये बहुत ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया कि हमारे को कोई एक एंगल क्या दिया हुआ है, हमको एक एंगल दिया हुआ है 180, सॉरी 90 डिग्री दिया हुआ है, और हम ये जानते हैं कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब 180 डिग्री दिया हुआ है, एक एंगल 90 होता है, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा, एक एंगल 45 दे दिया है, तो बचा हुआ एंगल जब हम निकालते हैं तो वो हमें क्या मिलता है, 45 मिलता है। ठीक है, अब हमको देखना है कि अब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया, ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया, तो ये साइड इस साइड के क्या हो गई, बराबर हो गई। ये ध्यान दीजिए, अगर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी हो गया, यानी एंगल ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गया, ऐसा हो हम सपोज कर लेते हैं। अब हम निकालेंगे, क्या लगाएंगे, अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आइए देख लेते हैं, जो मैंने बोला है उसे लिख देते हैं कि इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी देन ए बी इज इक्वल टू बी सी। ऐसा हम क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे, सपोज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे कि आपकी क्लास में पढ़ाया गया कि ऐसा क्यों है। ठीक है, सपोज कर लिए, अब हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी सी आ गया, यानी अगर हम मान लेते हैं बी सी इज इक्वल टू ए, तो ए बी क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू ए,
अब हमको निकालना क्या है, ए सी इज इक्वल टू वॉट। अब हम पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हमको क्या पता चलता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, क्या है हमारे पास, ए बी भी हमारे पास क्या है, ए, तो हम यहाँ पे ए लिख देंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है हमारे पास, ए, यानी फिर से ए का स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर, यानी ए सी इज इक्वल टू टू ए, ये स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा, यानी अंडर रूट टू ए। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए क्या है, अंडर रूट टू ए। अब हमको ये मिल गया ए, ये मिल गया हमको ए, और ये मिल गया अंडर रूट टू ए। अब हम इससे सारे रेशियो निकाल सकते हैं, यानी साइन 45 से शुरू करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर कौन सा है यहाँ पे, ये सामने वाला, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस। ठीक है, बेस क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेन्यूज क्या है अंडर रूट टू ए, कैंसिल हो गया 1/2, 1/√2। अब आप जाके देखेंगे जो टेबल बनवाया है उसमें साइन 45 कितना आया है, 1/√2, कॉस 45 कितना आएगा, बी बाई क्या आएगा, बी बाई एच, यानी बेस कितना हुआ हमारे पास ए, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया अंडर रूट टू ए। ठीक है, अब यहाँ पे भी कट गया, ए कट गया तो क्या आ गया 1/√2। ठीक है, फिर इसी तरह 1045 के लिए अगर हम जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी पी बाई बी, यानी परपेंडिकुलर कितना हुआ हमारे पास ए, और बेस कितना हुआ ए, तो क्या आ जाएगा 1, यही आया था। तो इस तरह साइन 45 का निकाल लेते हैं। अब साइन 45 में आप बहुत ध्यान से देखिए कि बाकी के तीन रेशियो आप इसका अपोजिट कर देंगे, जैसे कॉसेक निकालना है तो कॉसेक 45 कर लीजिए, चाहे पंडित बद्री प्रसाद लगा के निकाल लीजिए, और सेक निकल जाएगा, कॉटेक निकल जाएगा। तो ये तीन रेशियो आप निकाल करके मुझे कमेंट में बताइए। अब आइए हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। हम क्या सबसे पहले कंसिडर करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल द एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, जब ऑल द एंगल्स आर इक्वल होंगे तो कितने हो सकते हैं, अगर 180 डिग्री है ए प्लस बी प्लस सी, यानी एंगल ए एंगल बी एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, और तीनों एंगल बराबर हैं, यानी ये भी मान लीजिए एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, और ये भी एक्स हो गया 180 डिग्री, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, इज इक्वल टू एक्स मान लिया, तो सबकी जगह मैंने एक्स रख दिया, यानी 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 बाई 3, यानी 3 6 जा 80, क्या आ गया 60 डिग्री। यानी अब क्या पता चल रहा है हमको, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कौन सा परपेंडिकुलर, ए से डी तक। जब ए से डी तक ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री मिल गया, ये 90 डिग्री मिल गया। ठीक है, और ए और सी क्या है, बराबर है, यानी अगर ये ए होगा तो ये ए होगा, और बी सी भी क्या होगा, ए होगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर देंगे, a/2 और a/2। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा करना क्या है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये कितना एंगल है हमारा 60 डिग्री। अगर हम इसको पता करेंगे, ये एंगल हमारा कितना है 30 और 30, क्योंकि ए बी ए डी बाइसेक्ट एंगल ए इंटू 2 इक्वल पार्ट। ठीक है, और ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एट डी।
बी सी इंटू 2 इक्वल 5। अब हमको क्या पता लगाना है, ये पता लगाना है, इस तरफ से पता लगा लीजिए, चाहे कहीं से भी पता लगा लीजिए। अब हमको ध्यान देना होगा, यहाँ पर देखिए पता चलेगा ये बेस हो जाएगा 30 डिग्री के लिए, और ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री के लिए बेस। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। थोड़ा सा बोर्ड क्लियर करना पड़ेगा जिससे आप लोग को भी दिखता रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमको क्या करना है, एंगल 60 के लिए अब हमको क्या पता करना है, हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, इफ ए बी इज इक्वल टू ए फ्रॉम, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ए बी डी, यहीं से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए है, बी डी इज इक्वल टू ए बाई 2 है, और हमको क्या निकालना है, ए डी इज इक्वल टू वॉट। ए डी क्या है हमारे पास, ए बी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, बी डी सॉरी बी डी क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है। क्या है यहाँ पे, अगर हम किसके लिए बात कर रहे हैं, ए बी डी फॉर एंगल फॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, किसके लिए बात कर रहे हैं हम, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी तो बेस क्या हो जाएगा इस समय, ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो बेस क्या है हमारे पास, बी डी क्या है, बेस है, और हमको पता क्या करना है, परपेंडिकुलर। यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद क्या करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी बेस हमारे पास क्या है, ए बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, निकालना है हमें, और हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ है, ए का स्क्वायर इक्वल टू ए बाई 4 प्लस 4 अपॉन पी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बाई 4, यानी आ जाएगा 3a का स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या आ गया हमारे पास, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू, और p इज इक्वल टू अंडर रूट 3 a बाई 2। ठीक है, ये आ गया, यानी हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गया a, और बेस क्या हो गया हमारे पास, बेस हमारे पास हो गया a बाई 2, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, अंडर रूट 3 a बाई 2। ठीक है, अब हम देखेंगे साइन 60 कैसे निकालेंगे। साइन 60 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, साइन 60 निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है अंडर रूट 3 a बाई 2, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, a, तो a आ गया इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 2a, a कैंसिल हो गया, यानी साइन 60 की वैल्यू आ गई अंडर रूट 3 बाई 2। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 3 बाई 2। अब आगे देखते हैं कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू कैसे आएगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी b बाई एच, बेस क्या है हमारा a बाई 2। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या है a, तो क्या आ जाएगा ये a अपॉन 2a, a कैंसिल, ये आ जाएगा 1 बाई 2। अब हम आगे देखते हैं, हमको क्या पता करना है, अब हमको पता करना है 10। ठीक है, क्या पता करना है, 10, 1060 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 1060 की वैल्यू, 1060 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले p बाई पी। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है अंडर रूट 3 a बाई 2, बेस क्या हमारे पास a बाई 2। ठीक है, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, फिर ये a और ये a कैंसिल हो गया, क्या आया अंडर रूट 3, यानी 1060 की वैल्यू अंडर रूट 3
साइन 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 1060 की वैल्यू क्या रही है, √3। ठीक है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी ये जो हमारा है आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ED पता कर लिया यानी परपेंडिकुलर पता कर लिया है, लेकिन यही परपेंडिकुलर हम साइन 30 की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा बेस। ठीक है, और इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर किसके लिए, साइन 60 के लिए। चलिए अब देखते हैं, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे, फॉर एंगल 30 डिग्री, एंगल A/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, या फॉर 30 डिग्री कर सकते हैं। फॉर 30 डिग्री क्या करेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई, A/2, बेस की वैल्यू क्या हो गई, √3A/2 और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा A। ठीक है, अब यहां से निकाल लीजिए साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी A/2/2 क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, फिर उसके बाद cos 30 की वैल्यू, cos 30 पंडित बद्री यानी B/H, यानी यहाँ पे बेस क्या है हमारा, √3A/2 अपॉन A यानी √3/2। कॉस की वैल्यू आ गई। अब 10 की वैल्यू निकालनी है, 10 30 की वैल्यू बहुत आसान है, P/B पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है A/2 और फिर उसके बाद बेस क्या है हमारा, बेस है √3A/2, A/2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, √1/3। अब देखिए यहाँ पे मैंने साइन थीटा, साइन 60 और सॉरी 30 डिग्री 60 डिग्री के रेशियो पर 45 डिग्री के रेशियो पर पता कर लिया है। 0 और 90 का इसी तरह एक साथ निकलता है, 0 डिग्री और 90 डिग्री का इसी तरह एक साथ निकलता है। वो आप अपने से करेंगे, नहीं तो हमारी अगली वीडियो में जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको वो आपको मिलेगा उस वीडियो में। इसके जो क्वेश्चन वनडे एग्जामिनेशन के हिसाब से, क्लास 10th बोर्ड के हिसाब से, फॉर CBSE, फॉर यूपी बोर्ड और फॉर ICSE, अभी अगले जो इसका अगला पार्ट आएगा उसमें हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।